जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, वित्त मंत्री जी करेंगी घोषणा। 8वें वेतन आयोग पर है दबाव और इनकम टैक्स में होगी छूट। 8वें वेतन आयोग की मांग अब तेज हो गई है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सरकार उनके वेतन, भत्ते और पेंशन की जल्द समीक्षा कर 8वां वेतन आयोग का गठन कर दे, क्योंकि अब बीजेपी नहीं एनडीए सरकार है। कर्मचारियों ने कहा आप हमारी कटौती कर दी, काम में बढ़ोतरी कर दी, केंद्रीय कर्मचारी 10 लाख कम हो गए, लेकिन आप पैसा नहीं बढ़ा रहे। आखिर क्यों कर रहे हो देरी? हमें चाहिए जवाब। बराबर चिट्ठी चिट्ठी बराबर लेटर लिखे जा रहे हैं और आप देख सकते हो कितनी इनके ऊपर न्यूज है। और साथ ही कहा इनकम टैक्स में करो बदलाव। आप नीचे तक पैसे को खींच रहे हो, आप मध्यम वर्ग की आप बिल्कुल परवाह नहीं करते हो। दूसरी बात करूंगा दोस्तों, और रक्षा मंत्री मिले जवानों से, खाया बड़ा खाना। आप देखिए वीडियो। और योगा दिवस पर उन्होंने जवानों को क्या दिया संदेश, आखिर क्या है आपकी उपयोगिता। और मैं बात करूंगा सेना के महत्वपूर्ण पदों में बदलाव एक साथ, बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल में बदला हुआ है। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले वित्त मंत्री की घोषणा, जैसा कि आप समझ सकते हो कि आम बजट यानी बिल्कुल जुलाई के आखिरी वीक में आम बजट पेश करेंगी। और उसमें सबको उम्मीद है 8वें वेतन आयोग, क्योंकि लगातार अखबार खुशखबरी सरकार गठन के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के पास प्रस्ताव पहुंच गया है। सरकार कर रही है विचार विमर्श। जुलाई के अंत में हो सकती इसकी घोषणा। न्यूज 18 करा गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी हाई, कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग पर तेज। कर्मचारियों को दिया गया कर्मचारियों ने एक नया प्रपोजल भेजा है कि आपने 10 लाख कर्मचारियों की कमी करी है, काम बढ़ा दिया है, कर्मचारियों पर प्रेशर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न तो आपने चुनाव में कोई घोषणा की, 8वें वेतन आयोग पर आप चुप्पी नहीं, आप इसकी घोषणा करिए। उन्होंने कहा है आपने राजस्व दोगुना वसूला है, टैक्स कलेक्शन किया है, और डिफेंस में आप देखिए कितने सैनिकों की कमी है, काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। इतने सारे अखबार हैं इस बात को कवर कर रहे हैं। यानी आप न्यूज 18 की आप क्लिप देख सकते हो कि सरकार के ऊपर दबाव है जबरदस्ती, और सभी उनके सहयोगी दल कह रहे हैं कि नहीं 8वें वेतन आयोग का समय आ गया है, अब समय आ गया है, आप इसकी घोषणा करिए। क्योंकि इसमें आपके वेतन की समीक्षा होगी, आपकी पेंशन की समीक्षा होगी, आपके भत्तों की समीक्षा होगी और दूसरे चीजों की समीक्षा होगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि इतनी बढ़ती हुई महंगाई, और आपने सारा कुछ जो राजस्व कलेक्शन किया है वो कर्मचारियों की वजह से हुआ है, इनका हक है। अब मैं इसके साथ ही जोड़ता हूं हाजी दास को, इनकम टैक्स के ऊपर छूट को लेकर काफी गंभीर है सरकार। जैसा कभी तक आपने देखा होगा लगातार स्लैब बढ़ाते जा रहे हैं और टैक्स पेयर को अपने जाल में फंसाते जा रहे हैं। उनको आईटीआर फाइल करवाना और टैक्स काटना, ये सरकार की एक नीति, यानी देती है तो उससे पहले निकालने का रास्ता बना रही है। इसके ऊपर वित्त मंत्री के ऊपर दबाव कि हाँ जी दोस्तों, कि अभी आपने मिडिल मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आपने टैक्स स्लैब को छूट बनाना है। इसकी कम से कम आप देख सकते हो, मैं 1 2 नहीं 10 खबरें चल रही हैं कि जैसे बजट होगा टैक्स पेयर को छूट मिलेगी, खासकर मध्यम वर्गों के लिए, ताकि लोग टैक्स पेयर ज्यादा से ज्यादा आईटीआर फाइल करें, गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू पहुंचे। ये बात है। चलो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं बात करूंगा राजनाथ सिंह जी की। हाँ, रक्षा मंत्री हैं, जो कि उन्होंने सीधे सीधे आज एक बड़ा सामाजिक मैसेज दिया। उन्होंने कहा है कि योगा हमें मानसिक स्तर पर मजबूत करता है, बौद्धिक पर करता है और शारीरिक स्तर पर करता है। क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है, कोई भी अपनी जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहता है। भौतिक संसाधन है, संचार का माध्यम है, गाड़ी है, घोड़ा है, लेकिन वो खुशी नहीं है, आदमी अंदर से टूटा है, कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहा है। इसके लिए उन्होंने योग को महत्व दिया और उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल को पूरे विश्व में यह अपनाया गया, इसलिए आज विश्व योगा दिवस है। और उसके साथ उन्होंने कल शाम को ये फर्स्ट कोर मथुरा में पहुंच गए थे, और जहां से कह सकते हैं हमारे ब्रजवासी वृंदावन भूमि पर, उन्होंने कहा हमारा सौभाग्य है कि आज हमें यहां सैनिकों के साथ और ब्रज भूमि में ये काम करने का मौका मिला। और आप जवानों के साथ देख सकते हो कि जवान हैं, जेसीओ हैं, सबसे कितने उत्साह से मिल रहे हैं, किसी की पीठ ठोक रहे हैं, किसी की थप्पी मार रहे हैं, और हाथ में जवानों के जेसीओ के प्लेट और उसमें खाना, यानी उनके साथ बड़े खाने का आयोजन हुआ होगा शाम को। वहां पर रक्षा मंत्री जी ने उनके साथ समय बिताया, जवानों के साथ जो भी इंटरटेनमेंट हुई, जो भी बातें हुई, वो भी बाहर नहीं है, लेकिन अंदर काफी बातें हैं जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। फिर उन्होंने योग दिवस के ऊपर अपनी जो उन्होंने कहा है कि सेना का उन्होंने कहा है कि सेना जो कि विपरीत परिस्थितियों में इस देश की सुरक्षा करती है, क्योंकि वो शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत है।
और जब प्राकृतिक आपदा आती है तब भी सैनिक ही आगे आते, भगवान का रूप बन के आते हैं। इसलिए योग सैनिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कहा है कि आप सैनिकों से सीखिए। बिल्कुल, ये सैनिकों के बारे में बहुत सारा लंबा वीडियो आप देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा सेना के अंदर बदलाव। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी समझते हैं कि अभी 30 जून को हमारे सेना प्रमुख जनरल पांडे साहब रिटायर्ड हो रहे हैं और उनका पदभार संभाल रहे हैं, आप समझ सकते हो, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं। और उनके अलावा अब उप सेना प्रमुख होंगे, वो होंगे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, जो 30 जून को अगले उप प्रमुख होंगे। इसके साथ उन्होंने कहा है बहुत महत्वपूर्ण बदलाव, यानी एक लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार साहब रिटायर्ड हो रहे हैं, तो सभी जो कमांड्स हैं उनमें अलग अलग जनरल साहब का संभावना। उन्होंने कहा 30 जून को दक्षिणी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार साहब की सेवानिवृत्ति के साथ साथ उन्हें शायद लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ द्वारा रिलीव करने की संभावना है। जयपुर में दक्षिण पश्चिमी सेना की कमान संभाल रहे हैं। पुणे मुख्यालय में दक्षिणी कमान के पास जोधपुर, राजस्थान और पाकिस्तान के साथ लगी हुई सीमा की जिम्मेदारी होती है। वर्तमान सेना प्रशिक्षण कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, जो दक्षिण पश्चिम सेना के नए प्रमुख होने की संभावना है। 2 नए अधिकारी उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनित सेनगुप्ता सहित सेना के कमांडर के रूप में लखनऊ सेंट्रल कमांड की कमान संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा कई लेफ्टिनेंट जनरल बदलाव होगा, एक साथ बहुत सारे बदलाव की बात इसमें कही गई। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।